हे भगवान, कलयुग कैसा होगा? पांडवों ने श्री कृष्ण से जब ये पूछा, तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे राधे। आप सभी का ओम टीवी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कलयुग की पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई हो तो उसका लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग कैसा होगा इस बारे में पांडव भाइयों को क्या कहा था। ये बात उस समय की है जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे और उन्हें वनवास हो गया था। तब पांचों पांडव भाई एक बार श्री कृष्ण से मिलने गए। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अभी तो द्वापर खत्म होने को ही है और जल्द ही कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। हम सभी देख पा रहे हैं कि अधर्म बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भगवान, कलयुग कैसा होगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, एक काम करो, अभी तुम सब वन में जाओ और पांचों जो भी असाधारण चीज दिखे वो आकर मुझे शाम को बताओ। मैं तुम्हें उस चीज का कलयुग में क्या प्रभाव होगा ये बताऊंगा। फिर श्री कृष्ण की बात मानकर पांचों वन में चले गए। वन में पांचों अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों ने बड़ी विचित्र चीजें देखी। युधिष्ठिर ने एक ऐसा हाथी देखा जिसके दो सूंड थी। भीम ने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, पर वो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया था। उधर अर्जुन ने एक विचित्र सा पक्षी देखा। उस पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं थी, यानी वेद छपे हुए थे, पर वह पक्षी जानवर का मांस खा रहा था। सहदेव ने देखा कि 5 से 6 कुएं साथ में हैं, मगर बीच में एक ऐसा कुआं है जो कि गहरा भी है पर उसमें पानी नहीं है। नकुल ने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा था। अपने रास्ते में बड़े बड़े पेड़ों और चट्टानों को उखाड़ते हुए आ रहा था, लेकिन कोई उसे नहीं रोक पा रहा था। आखिर में वह बस एक छोटे से पौधे के छूते ही रुक गया। फिर पांचों भाई एक दूसरे से मिले और जो असाधारण चीजें उन्होंने देखी वो एक दूसरे को बताई। अब इन चीजों का मतलब तो माधव ही समझाएंगे। अर्जुन ने कहा, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। फिर पांचों भाई श्री कृष्ण के पास आ गए और जो जो देखा वो सब बताया। हे भगवान, युधिष्ठिर ने कहा, इन सब चीजों का आने वाले कलयुग में क्या मतलब होगा? तब श्री कृष्ण बोले, दो सूंड वाले हाथी का मतलब ये है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, कथन में कुछ और कर्म में कुछ, और यही अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। तब भीम ने पूछा, कृष्ण, जो मैंने देखा उसका क्या मतलब है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव अपने बच्चों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उस बच्चे को खुद के विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी और का बेटा अगर साधु बनेगा तो उसका दर्शन करने जाएंगे, और दूसरी ओर खुद का बेटा साधु बनेगा तो शोक मनाएंगे। ममता के कारण वो अपने बच्चे को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। अंत में उस बालक का जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। फिर अर्जुन ने जो देखा उसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण बोले कि जो पक्षी तुमने देखा वो यह बताता है कि कलयुग में जो बड़े बड़े धर्म गुरु होंगे वो कैसे होंगे। सभी को धन, माया और पद की चिंता होगी। सभी ये देखते रहेंगे कि कब कौन किस पद से नीचे उतरे और हम उस पर चढ़ जाएं। बस बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो असलियत में महात्मा और संत होंगे, वरना बाकी सब तो संत और महात्मा होने का सिर्फ ढोंग ही करेंगे। फिर सहदेव ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? तब कृष्ण बोले कि कलयुग में लोग शादी, मकान के मुहूर्त या कोई भी उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, मगर आस पड़ोस में कोई भूखा होगा तो उसे नजरअंदाज कर देंगे। यहाँ तक कि उनका कोई अगर सगा भी भूख से मर जाए तो भी वो देखते रहेंगे। मौज मस्ती, दारू, जुए में लाखों रुपए उड़ा देंगे, पर किसी की मदद करने में कोई रुचि नहीं रखेंगे। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो अन्न के खूब भंडार होंगे, लेकिन भुखमरी से मौतें और भी ज़्यादा होंगी। असमानता चरम सीमा पे होगी। गरीब और गरीब होता चला जाएगा और अमीर। इसके बाद श्री कृष्ण ने बताया कि जो नकुल ने देखा उसका कलयुग में क्या प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि जो चट्टान है वो ये दिखाती है कि मनुष्य जीवन की स्थिति क्या होगी। कलयुग में मानव जीवन गिरता रहेगा और ना धन की शीला और ना सत्ता का वृक्ष जीवन रूपी चट्टान को रोक पाएंगे। सिर्फ हरि नाम का और हरि कीर्तन का एक छोटा पौधा ही मानव जीवन को गिरने से बचा सकता है। इसका अर्थ यही है कि भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना और उनका स्मरण करना ही हमें कलयुग से बचा सकता है। तो ये 5 बातें थी जो श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में बताई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको धर्म से जुड़े ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।